जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, अब हम पिछला जो टॉपिक हमारा था पेट्रोलिंग गश्त, उसी को कंटिन्यू करके अगला भाग हम आज बात करते हैं। पेट्रोलिंग, इसका क्या उद्देश्य है? पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? क्यों हम पेट्रोलिंग करते हैं? किसी भी संस्थान में एक सुरक्षा विभाग द्वारा पेट्रोलिंग की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? वो इसलिए अपनाई जाती है कि सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए गश्त की प्रक्रिया होती है, जो समस्त कंपनियों में, समस्त ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सुरक्षा विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है जहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात है उस कंपनी में चोरी को रोकना। भाई हम गश्त कर रहे हैं, अगर हम गश्त कर रहे हैं तो चोरी का खतरा ना हो, चोरी ना हो, इसके लिए हम गश्त करते हैं कि कोई दीवार तोड़कर अंदर ना घुस जाए, दीवार लांघकर अंदर ना घुस जाए चोर और चोरी करके ले जाए। इसलिए चोरी को रोकना मुख्य उद्देश्य होता है पेट्रोलिंग का। आग को रोकना, पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है आग को रोकना। हम कहीं भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम निगरानी रखते हुए पेट्रोलिंग करते हैं कि भाई कहीं पे कोई ऐसा आग तो नहीं शुरू हो रही है, या कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई भी स्थिति तो नहीं हो रही जिससे आग लग सके। तो हम पेट्रोलिंग करते हुए आग को भी रोकते हैं। सुरक्षा प्रणाली की निगरानी करना, जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, पूरे जितनी भी हमारी जो कंपनी होती है, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर सुरक्षा जितनी भी व्यवस्था हमने कर रखी है सुरक्षा के मद्देनज़र, उन सब की निगरानी रखना कि वो सारी सुरक्षा प्रणाली हमारी सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं। गार्ड की सतर्कता की निगरानी करना, हम जब पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि कोई सुपरवाइजर पेट्रोलिंग करता है, कोई सिक्योरिटी अफसर पेट्रोलिंग करता है, सिक्योरिटी इंचार्ज पेट्रोलिंग करता है, तो वो अपने गार्ड की सतर्कता को भी निगरानी करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जहां मैंने अपने सुरक्षाकर्मी को तैनात किया है वो व्यवस्थित तरीके से अपने काम को कर सके, कोई प्रकार की लापरवाही ना बरते। इसके लिए भी पेट्रोलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसका संवेदनशील इलाकों पर नज़र रखने के लिए हमारा जो उद्देश्य होता है, जो पेट्रोलिंग करने का हमारा उद्देश्य होता है, वो हम संवेदनशील इलाकों के ऊपर भी नज़र रखने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करते समय हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर कोई किसी प्रकार की भी गतिविधि होती है तो वहाँ पर हम नज़र रख सकें। अपराध और आपराधिक गतिविधियों को रोकना, पेट्रोलिंग करने का उद्देश्य होता है कि कोई अपराध ना हो। जहाँ पर जिस जगह हम सुरक्षा के तौर पर तैनात है और जहाँ हम पेट्रोलिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अपराध ना हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक घटना ना हो, इसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं। कैसे करें? तो गश्त की तकनीक, क्या तकनीक अपनाएं हम पेट्रोलिंग करते समय? सबसे पहला क्या है? पैटर्न की भिन्नता, यानी हम जिस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं उस एक ही तरीके से हमेशा पेट्रोलिंग ना करें, हमेशा अपने पैटर्न में भिन्नता रखें। समय परिवर्तन, यानी कि आप प्रत्येक दिन उसी निश्चित समय पर पेट्रोलिंग ना करें, हमेशा समय बदल कर अपनी पेट्रोलिंग को करें। मार्ग परिवर्तन, आप जब भी पेट्रोलिंग करें, जितने भी राउंड आप पेट्रोलिंग के करें, तो हर राउंड आपका अलग मार्ग से होना चाहिए। सेम रास्ते से, यानी एक ही रास्ते से, एक ही तरीके से, एक ही समय में कभी भी पेट्रोलिंग ना करें। तो मार्ग का परिवर्तन भी अपने पेट्रोलिंग में ज़रूरी है। आश्चर्य, आपकी पेट्रोलिंग में आश्चर्यता भी होनी चाहिए, यानी कि समय इंद्रियों का उपयोग करें। यानी कि कौन कौन सी इंद्रियां? ईश्वर द्वारा दी गई इंद्रियों का उपयोग करें। आपको ईश्वर ने जो इंद्रियां दी हुई हैं, मस्तिष्क, आपकी आँखें, नाक, कान, मुंह, इन सब इंद्रियों का प्रयोग करें अपनी पेट्रोलिंग के दौरान। असामान्य आवाज़ें, दुर्गंध या गंध, यानी जब आप पेट्रोलिंग करें
तो सामान्य से हट के आपको आवाज़ आ रही है, कोई रोने की, कोई चिल्लाने की, कोई झगड़े की, वो आवाज़ सुने को आप जब पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो दुर्गंध आ रही है, किस प्रकार की दुर्गंध है, आग की वजह से, कोई केबल जल रहा है, कोई वायर जल रहा है, या सामान्य आ गया, कपड़ा जल रहा है, किस प्रकार की गंध है या दुर्गंध है, उसके बारे में अपना पता करें, जाने क्या है सामान्य और असामान्य स्थिति। तो आप जब पेट्रोलिंग करें तो आप सामान्य क्या है और असामान्य क्या है उसमें भिन्नता रखने की भी आप में समझ होनी चाहिए। आप सामान्य स्थिति और असामान्य स्थिति में भी समझ अपने आप में ला सकें, इस प्रकार से अपने पूरे होश-ओ-हवास में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें। स्थिति और स्थितियाँ, आप जब पेट्रोलिंग करें तो आपको क्या स्थिति है, क्या स्थितियाँ बन रही हैं, उस प्रकार से भी आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके अपनी पेट्रोलिंग के दौरान अपनी सारी जो तकनीक है, जो तरीका है, उसको अपनाते हुए अपनी पेट्रोलिंग करें। जांच करें और कार्रवाई करें और किसी भी चीज़ की रिपोर्ट करें जो सामान्य ना हो। आप जब पेट्रोलिंग करें तो आप सामान्य और असामान्य स्थिति का पता करें, दुर्गंध, गंध का पता करें, क्या स्थिति है, क्या स्थितियां बन रही हैं उसका पता करें, सारी चीज़ों के बारे में जांच करें, उसके बाद कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के बाद अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करें, जो कि कोई भी असामान्य स्थिति है या असामान्य परिस्थितियां बन रही हैं उसकी रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को, अपने इंचार्ज को अवश्य करते समय किस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। किसका? जब हम पेट्रोलिंग करें तो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कैसे? संदिग्ध व्यक्ति के पास कभी भी ना जाएं, ये ध्यान रखें। जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा तो सीधे सीधे उसके पास ना जाएं। क्या करें? बैकअप या सहायता के लिए कॉल करें, अपने बैकअप टीम के लिए कॉल करें और उनको बुलवाएं। उसके बाद उसके बारे में जांच पड़ताल करें। संदिग्ध की गतिविधियों की जांच करें। यह संदिग्ध व्यक्ति अगर हमें दिखता है तो हम उसकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखें, देखें वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी क्या हरकतें हैं, वो सारी चीज़ें हम देखें, चेक करें। व्यक्ति का पूरा विवरण नोट करें। जब हमारे पास हमारी बैकअप टीम आ जाए उसके बाद हम उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें, पूरा विवरण अपने पास नोट करें। यदि वाहन है तो वाहन का विवरण भी नोट करें। यानी कोई संदिग्ध व्यक्ति हमें दिखा, अगर वो पैदल है, साइकिल से है तो ठीक है, अगर उसके पास वाहन है तो वाहन का विवरण भी हम नोट करें और सारी चीज़ें करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार। पेट्रोलिंग के दौरान और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? संचार के साधन में क्या क्या होने चाहिए हमारे पास? आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रक्रिया के लिए मदद करता है। क्या क्या मदद करता है? संचार के साधन वो क्या क्या हैं जो हमें मदद करते हैं? वॉकी टॉकी, मोबाइल, सीटी, शस्त्र संकेत। तो ये हमारे पास संचार के साधन होते हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। हमेशा सुरक्षा आधार नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहे। यानी कि आपका जो आधार है, आपका जो सेंट्रल है, वो क्या है? नियंत्रण कक्ष। यानी आपका जो सिक्योरिटी ऑफिस होता है वही आपका नियंत्रण कक्ष होता है और उसी के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए जब हम पेट्रोलिंग करें? हमारे पास फ्लैश, टॉर्च या मशाल होनी चाहिए। हमारे पास नोटबुक और पेन हमेशा होना चाहिए। तो आप जब पेट्रोलिंग करें तो आपके पास वॉकी टॉकी, मोबाइल, सीटी, शस्त्र संकेत, फ्लैश लाइट, टॉर्च, मशाल, नोटबुक और कलम, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, किसी भी यूनिट में, किसी भी फैक्ट्री में आप जब पेट्रोलिंग करें तो आपके पास ये संसाधन होने चाहिए। ये आपकी मदद हमेशा आपातकालीन स्थिति में करते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी के पास क्या होता है? चेकलिस्ट। यानी जो पेट्रोलिंग करता है, जो गश्त वाला जो हमारा दल होता है वो क्या करता है? चेकलिस्ट अपने साथ ले जाता है। उस चेकलिस्ट को तैयार कौन करता है? सुरक्षा पर्यवेक्षक को जांच सूची तैयार करनी होती है। यानी कि सुरक्षा पर्यवेक्षक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर पेट्रोलिंग के लिए जांच सूची या चेक लिस्ट बनाता है, वो तैयार करता है और वो लिस्ट देता है गश्त दल को। या तो कहीं कहीं पर खुद सुपरवाइजर पेट्रोलिंग करते हैं या फिर कहीं कहीं किसी कंपनी में एक
पेट्रोलिंग पार्टी अलग होती है जो पेट्रोलिंग करती है। वो चेकलिस्ट अपने साथ ले जाना होता है और जहाँ जहाँ वो राउंड लेते हैं, जहाँ पेट्रोलिंग की है, कौन सी स्थिति उन्होंने देखा क्या है, उस चेकलिस्ट को तुरंत भरते हैं और उसके बाद वो अपने सुपीरियर को वो पूरी चेकलिस्ट जमा करते हैं और जो चेकलिस्ट भरते हैं वो अपने सिक्योरिटी अफसर को या सिक्योरिटी इंचार्ज को जमा करते हैं। तो इस प्रकार से पेट्रोलिंग पूरी की जाती है किसी भी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, गश्ती दल के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम तैनात हैं उसकी संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, गार्डों को अलर्ट रखा जा सके और किसी भी प्रकार की घटना या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न ही ना हो, या उत्पन्न होने वाली है या उत्पन्न हो चुकी है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए पेट्रोलिंग पार्टी पेट्रोलिंग करती है और पूरी संस्था को सुरक्षित रखने के लिए अपना भरपूर प्रयास करती है और अपना योगदान संस्था को देती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।